Good morning, everyone. My name is Manoj Kumar, and in this voice note, I am going to share one of my experience which I have noticed now. And today is April 24, 2026. So I just want to share one thing which I was noticing now that एक नॉर्मल लाइफ जो होता है मेल एंड फीमेल दे ग्रो अप दे गेट मैरिड एक बाइक में हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे थे सो या बेसिकली दिस इज़ द फैमिली राइट अभी मैं जो भी देख रहा हूँ सब वही दिख रहे हैं जैसे मतलब एक बाइक में हस्बैंड वाइफ एक बच्चा है दो बच्चा है जो भी है सो यही है और ऐसा क्यों है क्योंकि बॉयज़ के साइड में यही है कि उनको शादी करा दो उनका एज हो गया है सो वो एक तो मुश्किल से कैसे भी करके बाइक ले लेते हैं न्यू न्यू जॉब ज्वाइन कर लिया फर्स्ट सैलरी में ले लिया या फिर ईएमआई पे ले लिया तो बाइक ले लिया और जॉब है नहीं है they can manage their life because they are single but once they are getting married to someone then the trouble starts you know to live you need money तो वहाँ से एक एक करके स्टार्ट होता है एंड देन इफ यू आर गेटिंग मैरिड एंड देन यू गेट इनटू दी सोसाइटी प्रेशर जो कि सोसाइटी से जो प्रेशर आता है 1 साल हो गया 2 साल हो गया 3 साल हो गया अभी तक तुम्हारा शादी होके you didn't give birth to a child so there might be a problem with your male partner or your female partner so these all things question your life and then to prove them wrong you just end up yeah we have we are pregnant and then you just give birth to a child and then this society कभी भी नहीं रुकता है भाई उसके बाद तो उनका ये चालू रहता है भाई अब तो ये बच्चा अकेले रहेगा तो इसके लिए एक भाई या बहन तो होना चाहिए एंड देन अगेन यू एंड अप विद द किड सो यही चलता रहता है कि दो तो हो ही जाता है बट ये सब ठीक है लेकिन इसके साथ आपका जो इनकम है वो तो वही रहा ना जो बेसिक था सो इट इज़ द bare minimum which in the past years it can only handle your basic expenditures so तब तक तो ठीक था अपने पास आ रहा है नहीं आ रहा है we can still survive but once you are married to someone you have to treat her like you know queen at least queen तो hardly like 0.01% बेटर क्या बोलते हैं bare minimum कुछ तो हम उसको गिफ्ट करने के लिए भी like you need money gifting a cloth even or some cosmetic also it needs money so and then there small जो fight या फिर क्या बोलते हैं डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है दोनों के बीच में दरारें आनी चालू हो जाती है लाइक यू कांट इवन प्लीज दैम लाइक विद बेसिक एवरी डे विद अ फ्लावर ग्रीट करो या फिर हैप्पी गेस्चर्स दैट्स इट तो वो भी मिस आउट होने चालू हो जाता है एंड यू कांट यू नो इट इज़ एक्सपेंसिव एंड यू डोंट हैव मनी बिकॉज ऑफ दैट यू फील दैट इट इज़ एक्सपेंसिव ओके अभी ये पार्ट हम इधर ही एक पॉज लेते हैं एंड वी मूव ऑन टू द फीमेल स्टोरी सो from their point of view if you see the world that their generation the previous generation of female were very reserved like they didn't have the access to the internet to the open world so they didn't have any options they had only one option you have to go study come back and just you can only go out जैसे कि आफ्टर इवनिंग सब तुम बाहर तभी जा सकते हो वंस यू गेट मैरिड एंड गो आउट विद योर हस्बैंड गो आउट विद माई पार्टनर ओके मैरिज इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर देम टू गेट आउट फ्रॉम देयर फैमिली सो वही रहता है तो वही उनका प्रीवियस जनरेशन सब यही फेस करके आया है तो दे गेट मैरिड एंड देन दे कम आउट बट दिस जनरेशन दे आर गुड दे आर ब्लेस्ड विद एजुकेशन दे आर ब्लेस्ड विद फ्रीडम दे नो कि उनकी मॉम कैसे
परिस्थितियों से आई है ये फाइट करना रोज़ रोज़, इसके लिए स्ट्रगल करना, राइट्स के लिए काम करना, इसके लिए काम करो, उसके लिए काम करो एंड ऑल। सो व्हाई यू थिंक आई शुड ऑल्सो गो थ्रू दिस स्ट्रगल्स? तो उनको नहीं करना है यार, और वो भी बराबर है उनकी जगह से, नहीं करना है मेरे को। व्हेन आई हैव द बेटर चॉइस दैट आई कैन लिव माई लाइफ पीसफुली, आई कैन अर्न बेटर, ओके। जब मेरा अर्निंग है, आई कैन स्पेंड ऑन माई सेल्फ, आई कैन यूज़ माई मनी टू get better life for myself, a peaceful life. So why she would end up with this dramatic concept of getting married to an unnecessary idiot? एंड फिर उसके ऊपर से उसका जो भी ये प्रॉब्लम्स है, उसका फैमिली को अडॉप्ट करो, फिर वो एक तो क्यों उसके लाइफ में अच्छा खासा लाइफ में कमा रही है, अच्छा लाइफ है, अपना एक्सपेंस कर रही है एंड शी इज़ लिविंग ए हैप्पी लाइफ, शी डोंट वांट टू गेट इनटू मैरिड। ये आज का जनरेशन है। इफ़ शी गेट्स मैरिड व्हाट विल हैपन? एक एड़ा रहेगा, उसका एक फैमिली रहेगा, उसके साथ वो मैरिज करके क्या करेगी? उसके घर पे आके खाना बनाएगी? हाँ, उसका काम धंधा सब छोड़ के क्या इसके घर पे खाना बनाते बैठेगी और इसके मॉम का जो भी है ताना वाना सुनते रहेगी, गालियाँ सुनते रहेगी? नहीं यार, कब तक ये सब चलेगा? दे डोंट वांट टू डू दैट। एंड द पॉइंट कम्स, इफ this generation wants to get pregnant, they if they need kids, there are better options available, donated है already. So a female just need to go to the hospital and just get, उनके पास ऑप्शन है कि उनको जो चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है, उनको जितना क्वालिटी वाला क्वालिटीज़ चाहिए बेबी में, तो वो ले सकते हैं एंड दे कैन जस्ट गेट इंजेक्टेड इनटू देयर बॉडी एंड दे कैन गिव गिव टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड। सो उनका लाइफ एकदम सॉर्टेड है, तो क्यों वो करेंगे ऐसा वेस्ट अपना टाइम? एंड फॉर द बॉयज़, आई थिंक दे आर स्टक इन दी प्रीवियस जनरेशन। जो वो देखते हैं उनके घर पे, उनके पेरेंट्स को, फादर मदर तो ऐसे ही प्यार करते थे, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। तो अभी जो हो रहा है वो सब एक्सेप्ट करने के लिए इट टेक्स सम टाइम। सो दिस ट्रॉमा इज़ अ बिट ऑन द बॉयज़ एंड it has to we have to accept these things and we have to move it on। and जितने कम टाइम पे you end up accepting the things, it will be good for yourself। ठीक है ना यार, एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर हम लोग गलती तो नहीं बोल सकते। शी इज़ अ फीमेल, शी हैज़ द राइट टू लिव हर लाइफ एंड उसको क्या बोलते हैं, अगर तुम उसको सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसकी खुशी हमारी खुशी है। अगर वो खुश है तो खुश है ना यार हम भी। उसको साथ में रखना, जितना आप टाइटली आप पकड़ना चाहोगे उतना ही पेन होगा। So it's better you just live it happily, let them be happy, and enjoy your life, and let her live her life। यही बोलना है, ज़्यादा हो गया रे आज के लिए। So, and note at this point, I don't want to end up saying that girls are bad or boys are innocent. Come on, let's accept this generation has the opportunity. We have the option, and if we have a better option to live our life, then why not? Girls have the better option to live their life, okay, independently. Then why you want her to get dependent? And the same goes for the boys also. Why you want to just get on from dependent on the female when you have a better option for your life? Focus on it, live your life, okay? So yeah, live your life happily for both of you. That's it. Have a smile. Bye. And yeah, one song reminds me that which can't exist on this era, or maybe लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। नहीं होगा मुलाकात, चलेगा भाई, वो खुश है। जाने दे, तू भी खुश रहे।
भाई अपने हिसाब से ये बेस्ट लगता है मुझे अपना, कि वेदर द मूड इज़ हैप्पी, सैड, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी हो, एक वर्ल्ड टूर करो, बस थक गया, सो गया, ख़त्म। टेंशन ही नहीं किसी को भी, और सेफ भी है सबके लिए। So yeah, ultimately, if a man loves you, he will give you attention, cuddling, everything. But if he is truly loving you and he wants to keep this relationship till the end of life, then somewhere in between, he will be also getting into this point in life कि यार अभी मैं क्या करूँ? एक तरफ प्यार को भी आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ पैसे भी चाहिए। तो इस मोड़ पे आके इंसान थोड़ा-सा स्टक तो हो जाता है लाइफ में। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर रोज़ आपको अटेंशन दें, फ़ोकस में आप रहे और कडलिंग हो रहा है, ये वो। नहीं, वो ऐसे ही ब्लैंक हो जाता है कि यार शिट! कल अगर कुछ हो गया तो आई डोंट हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन माय लव्ड वन्स। So yeah, this all things breaks him out, and in between this, the female partner really needs the attention because उसको वो सब मिल रहा था, एंड सडनली शी इज़ लाइक व्हाट हैपेंड टू हिम? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर उसको क्या हो गया, या फिर उसको वो क्या बोलते हैं, वो अट्रैक्शन कम हो गया है, या फिर क्या हो गया है, या फिर ऐसे उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं कि क्या हो चुका है ऐसा जो ये सडनली एक ब्लैंक स्टेट में आ गया है, ब्लैंक स्टेट ऑफ लाइफ में आ गया है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द highly sensitive important point of your life for both of you, male as well as for the female, क्योंकि ये पॉइंट में ना आप दोनों का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होने लगता है, वो जज होने लगता है, कि डाउटफुल होने लगता है। बट ट्रस्ट में, अगर ये टाइम पे अगर तुमने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के सहारा खड़े हो गए कि नहीं यार, वो तो अपना ही है, कुछ भी हो जाए वो अपना ही है, बस इतना ही है लाइफ। शायद इसी खूबसूरत लफ्ज़ों में कैद कर रखा है इन दीवानों को, वरना वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, मगर हम चाहे मौजूदगी तुम्हारा हो। देखो, देखो फूल चाहे लाखों खिले, देखो फूल चाहे लाखों खिले, मगर हम सिर्फ तुमसे मिले। सो या, आई रिपीट, फूल चाहे लाखों खिले, मगर हम सिर्फ तुमसे मिले। तो बोलो ओम नमः शिवाय, जय बोले।